पहले तो आपका डीटीवी भारत में स्वागत है और डीटीवी भारत के चैनल की तरफ से आपकी इस सफलता के लिए हम आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच। एक छोटे से गाँव से जी। आईएमए तक का एक सफ़र, एक सेना में अधिकारी तक का सफ़र, कैसा रहा सर? सर ये सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही कष्टदायी भी रहा और बहुत ही रोमांचक भी रहा। क्योंकि पहले 7 साल की पढ़ाई सैनिक स्कूल में, फिर 3 साल की पढ़ाई नेशनल डिफेंस एकेडमी में और फाइनली 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। तो ये जो सर लंबा 11 साल का जो समय है सर, ये काफ़ी लंबा है और इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ भी थी। पढ़ाई के साथ-साथ बहुत सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ थी। तो ठीक है, बट एक मोटिवेशन था कि नहीं एक दिन मुझे ऑफिसर बनना है। तो वही एक एम रहा, वही मेरे एक मतलब कि टारगेट रहा। और घर वालों का हमेशा से सपोर्ट रहा कि नहीं बनना है। उनका सपना देखता था कि पिताजी चाहते थे कि मेरा बच्चा एक दिन ऑफिसर बने। तो वो सारे मोटिवेशन सर सब कुछ लेके चलना पड़ता था। तो बहुत अच्छा रहा। और फाइनली आज जब मैं अपने गांव में पहुंचा हूँ एक ऑफिसर के रूप में, अभी मैं छुट्टियों में हूँ। तो लोगों का जो एक मेरे ऊपर गर्व महसूस जो कर रहे हैं, मैं उसको फील कर पा रहा हूँ कि वाकई मैंने कुछ किया है। और इससे मेरे आसपास के जो बच्चे हैं, युवा वर्ग हैं, वो काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं सामने से देख पा रहा हूँ ये सब। तो प्रेरणा सर कहाँ से मिली आपको सेना में अधिकारी के रूप में आप एक जॉइन करने की? देखिए, सेना में अधिकारी बनने की प्रेरणा तो मैं कहूँगा मुझे अपने स्कूल से मिली। क्योंकि मैं जब सैनिक स्कूल में पहुंचा तो वहाँ पर मैंने अपने सीनियर्स को देखा, अपने ऑफिसर्स को देखा जो वहीं पर प्रिंसिपल हेडमास्टर थे। तो मैं उन लोगों को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऑफिसर बनना है। और जो बेसिक मैं कहूँगा कि मेन प्रेरणा तो मेरे पिताजी थे, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे सैनिक स्कूल नहीं भेजा होता इतनी छोटी सी उम्र में, तो शायद मैं ये सपना नहीं देख पाता। और वही शायद यहाँ के और भी सारे बच्चों के साथ होता है। तो मेरे पिताजी को मैं अपना श्रेय देता हूँ, सारा श्रेय मैं अपने पिताजी को ही देता हूँ कि एक इतने छोटे से किसान और इनकी इतना बड़ा सपना इनका, वो वाकई मतलब कि तारीफ के काबिल तो है ही। मतलब कि सैल्यूट करना चाहिए। मैं तो करता हूँ, मैं तो दिन रात सैल्यूट करता हूँ उनको। बाकी लोगों को भी उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि हमें कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, उसका सपना देखना नहीं छोड़ना चाहिए और करते रहना चाहिए प्रयत्न। बातचीत की शुरुआत में आपने बताया कि यह जो सफ़र था थोड़ा सुखद भी रहा, थोड़ा दुखद भी रहा। जी बिल्कुल। तो ऐसे कुछ लम्हे जो कि सुखद थे और ऐसे कुछ लम्हे जो कि दुखद रहे आपके लिए? जी देखिए, हम किसी भी रास्ते पे चलते हैं तो उसमें दोनों चीज़ें ज़रूर आती है, कभी सुख कभी दुख। तो मैं कुछ सुखद पल तो ये बताऊंगा कि जब आपका स्टार्टिंग में चयन होता, आप इतने बड़े कंपटीशन को फाइट करते हैं, उसमें एग्ज़ाम देते हैं, मेडिकल देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, फिर आपका चयन होता है। तो वो एक खुशी आपको होती है। फिर आप अपने फैमिली को देखते हैं, अपने माता पिता को देखते हैं, फिर उनके आंखों में जो खुशी होती है, वो 4 लोगों से बोलते हैं कि मेरे बच्चे ने ये किया, तो वो खुशी एक अलग ही होती है। आप उसको फील कर सकते हैं। फिर उसके बाद सफ़र ये सैनिक स्कूल, जैसे कि ये मिलिट्री इन्वायरमेंट होता है, फिर वहाँ पर बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है। आपको सुबह जल्दी जगना पड़ता है, आपको अपना काम सब कुछ खुद करना पड़ता है। फिर वही सेम नेशनल डिफेंस एकेडमी में होता है, आपके कई बहुत सारी कठिन कठिन मतलब कि फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। आपको पढ़ाई भी करना पड़ता है, आपको सीनियर्स के साथ घुल मिल के रहना भी पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती है। बट वही सुख सुख के पल है कि आपका एक टारगेट है, लक्ष्य है कि नहीं मुझे एक दिन ऑफिसर बनना है। तो वो आप उसको सोचते रहते हैं, आप उसको देखते रहते हैं, हम उसको एक ड्रीम जो है आपका वो पूरा होते हुए देख रहे होते हैं। तो एक बहुत अच्छा सुख मिलता है, उससे आपको खुशी मिलती है। और घर वालों की जो खुशी होती है वो तो ऑफकोर्स आपके साथ होती है। बिल्कुल, ये एक परिवार के लिए गर्व की बात होती है। और बातचीत से पहले आपसे कुछ बातचीत हो रही थी, तो आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में केसेज़ वगैरह भी चल रहे थे। तो उसके बारे में थोड़ी देर बताइए कि क्या वो मामला क्या था सर? जी बिल्कुल। ऐसा है, ये हुआ क्यों कि मैं 12th में था, तो 12th के बाद ही नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म हम भरते हैं। तो मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरे से एक गलती हो गई, जिसमें मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ में 10 जुलाई की जगह 11 जुलाई बाई मिस्टेक टाइप हो गया। इस गलती का पता मुझे तब चला जब मैं अपना एडमिट कार्ड निकाल रहा था। तो एडमिट कार्ड निकालते वक्त मुझे पता चला कि यार ये तो 10 की जगह 11 हो गया है। तो मैंने फिर उसको कैसे सुधारना है, क्या करना है, इसके बारे में लोगों से जानकारी ली, कुछ सीनियर ऑफिसर्स से पता किया। तो मुझे कुछ सुझाव मिले कि आप एफिडेविट बनवा सकते हैं, आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, आप अपना 10th का सर्टिफिकेट को आगे दिखा सकते हैं कि नहीं नहीं मेरे से गलती हुई है। तो मैंने सारे अपनी प्रक्रियाएं जो थी वो की, मैंने पूरा अपने लेवल पे। और जब मैं एसएसबी में पहुंचा, सब कुछ यूपीएससी का रिटर्न निकाला, एसएसबी में पहुंचा, तो वहाँ पर मैंने सब कुछ बिफोर हैंड दिया कि ये मेरी गलती है, ये मेरा असली सर्टिफिकेट है, ये मैंने एफिडेविट बनवा लिया है। तो उन लोगों ने सब एक्सेप्ट किया। फिर मैंने अपना एसएसबी दिया, इंटरव्यू दिया 5 दिन का, वहाँ पर मैंने चयन हो गया। फिर मैं मेडिकल दिया, वहाँ भी चयन हुआ।
ये सारी प्रॉब्लम आई यूपीएससी की तरफ से, क्योंकि यूपीएससी हमारी एनडीए की एग्जामिंग बॉडी है, वही एग्जाम लेती है हमारा, वही रिजल्ट बनाती है। तो दिक्कत वहाँ आई कि वहाँ पर एक मिसमैच हो गया यूपीएससी और एसएसबी में, बिकॉज वहाँ पर उनके पास 11 जुलाई है और एसएसबी के पास 10 जुलाई, क्योंकि इन्होंने करेक्शन कर दिया। फिर यूपीएससी ने बोला कि नहीं, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम आपका ऐसा डेट ऑफ बर्थ आपने अगर गलत कर दिया तो हम सुधारेंगे, ऐसा कुछ था नहीं उनके पास। तो फिर मेरे पास कोई और रास्ता था नहीं, मतलब एक पिटीशन फाइल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मेरे स्कूल के ही एक मेरे सीनियर ने इसमें मेरी मदद की, काफ़ी मदद की। उन्होंने मेरे बिहाफ में एक पिटीशन फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपना वर्डिक्ट दे दिया था जब मेरी ज्वाइनिंग होने वाली थी, तो उससे पहले ही उन्होंने वर्डिक्ट दिया कि नहीं, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं, मतलब गलती तो है बट इतनी बड़ी गलती नहीं कि इसको इतनी बड़ी सजा दी जाए। तो उन्होंने वर्डिक्ट मेरे फेवर में दिया, फिर बोला कि इसका करेक्शन कीजिए और इसका रिजल्ट निकालिए और इसको ज्वाइन कराइए। बट यूपीएससी, पता नहीं उनके साथ क्या दिक्कत थी, शायद ऐसा था कि उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं था कि क्या था। फिर उन्होंने इस पर कोई अपना स्टेप नहीं लिया और फिर बहुत ज़्यादा हमें वेट कराया। तो फिर हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील किया कि सर ये हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो देन सुप्रीम कोर्ट में जब केस पहुंचा तो वहाँ से फिर वहाँ भी सुनवाई हुई, हेयरिंग हुई, तो वहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरे फेवर में ही वर्डिक्ट दिया और बोला कि नहीं, इसको ज्वाइन कराइए, इसमें कोई इसकी इतनी बड़ी गलती नहीं है। तो ये काफ़ी स्ट्रगल रहा, लेकिन मैं कहूँगा कि ये एक सीखने का भी बहुत बड़ा मौका था मेरे पास। ये छोटी छोटी सी गलतियाँ भी हमें बहुत कुछ, मतलब कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी डाल सकती है और बहुत कुछ सिखा सकती है ज़िंदगी के एक सच्चाई के बारे में। तो ऐसा ही रहा कुछ ये सफर। अच्छा, ट्रेनिंग की बात हम कर लें। जी। एक लंबी ट्रेनिंग, घर से आप दूर, जी जी दोस्त वहाँ बने होंगे ज़रूर। जी कुछ ऐसे पल जो कि काफ़ी यादगार रहे हों ट्रेनिंग के। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे पल हैं जो एनडीए के दौरान, बहुत सारे ऐसे पल हुए हैं हम लोग साथ में। कभी पनिशमेंट, पूरी पूरी रात हम लोग खड़े हैं, एकदम बिल्कुल गीले हैं, खड़े हैं बस वेट लेके। कभी ऐसा हो रहा है कि हमारे वहाँ कैंप होते थे, जो 2-2 3-3 दिन का कैंप होता था। तो कैंप में ऐसा होता था कि आपको कंपटीशन की उसमें एक भावना होती है, तो आप compete कर रहे होते हैं एक दूसरे से। तो आप, ऐसा होता है कि आप शाम के 6 बजे निकल रहे हैं, अपना पूरा पैक वैक लगा के, पूरा अपने तैयार होके, और पूरी रात भाग रहे हैं एक जगह खोज रहे हैं कि कहाँ मेरा मैप में ये डिस्टेंस है, इतने जगह, इस जगह पर मुझे जाना है। आपको कोई कुछ पता नहीं है, आप लाइट जला नहीं सकते क्योंकि बाकी लोगों को पता चल जाएगा। तो ये बड़ा ही, मतलब कि एक, क्या बोलूँ, एक्साइटिंग चीज़ होती है कि आप पूरी रात भाग रहे हैं, आपके पास कोई और नहीं है ना, आपके पास मतलब इसका कोई मोटिव नहीं है। मोटिव यही है कि कंपटीशन जीतना है। पूरी पूरी रात भाग रहे हैं, पूरे पसीने से लथपथ है। तो एक अच्छा लगता था। फिर शाम सुबह पहुंचते थे, फिर अपना रिपोर्ट किया वहां पर, फिर आराम करते थे। तो एक कठिन टाइम बिताने के बाद जब वो रिलैक्स मिलता है ना, तो असली जो कहते हैं ना कि सोने का मजा है, वो मिलता था हमें। और भी ऐसे बहुत सारे, बहुत कुछ, बहुत खेल कूद किया वहाँ पर, घुड़सवारी की, वो करने में बहुत मजा आता था मुझे। फिर मैंने स्विमिंग सीखा, वहीं पर जाके स्विमिंग किया। फिर बहुत सारे गेम्स खेले, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब, मतलब इस बहुत सारे नए नए गेम्स सीखने को मिला। बहुत बड़े बड़े लोगों से बातचीत की, बहुत सारे लोगों से मिला। तो ये मतलब काफ़ी एक्साइटिंग मोमेंट्स होते थे जब हम कुछ नया सीखते थे, कुछ नई चीज़ें करते थे। तो ये बहुत मज़ा आता था मुझे। एक आखिरी सवाल, जी। बक्सर जिले के युवाओं को जी क्या संदेश देना चाहेंगे सर? क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि सेना में जाने के लिए भर्ती रैलियों में जाते हैं, लाखों की भीड़ वहाँ जाती है। तो ऐसे युवाओं को क्या 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 संदेश देना चाहेंगे? उन्हें किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये तो सबसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज बाकी चीज़ें तो ठीक है, हर किसी के सक्सेस के पीछे हर किसी का बहुत लोगों का हाथ होता है। बट ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ के जो युवा वर्ग है, उनको कई बार उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल गाइडेंस पाता नहीं। है। हाँ, गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि मैं कैसे तैयारी करूँ, मैं क्या करूँ, मैं किधर से जाऊँगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो मैं कहूँगा कि यार देखो, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप अब जब 11th-12th की पढ़ाई कर रहे होते तब आपको डिसाइड कर लेना चाहिए, यार मुझे इस फील्ड में जाना है। ठीक है, आप उस फील्ड के लिए लगन से लग जाइए, लगन से तैयारी कीजिए। आप उसमें कड़ी मेहनत कीजिए। आप जो उस फील्ड के ज़्यादा जो जानकार हैं उनसे मदद लीजिए, आप उनको अपना मेंटर बनाइए, उनसे आप कभी भी हेल्प लीजिए और लगे रहिए। बिल्कुल, आपको अपना जो आपने गोल बना लिया है उससे आपको भटकना नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक बार, मतलब मान लीजिए आप एक बार में सक्सेस नहीं हुए तो आपको ये हो गया कि यार अब तो मैं कर नहीं पाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसी 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 भी चीज़ें होती है जो हमें पहली बार में नहीं मिल पाती, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवी बार में मिलती है। तो उसमें आपको लगे रहना चाहिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आज के
ज़माने में कंपटीशन इतना हाई हो गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर मतलब कि 10 पोस्ट के लिए आपके पास लाखों बिल्कुल। सीट्स आ रही है, तो उसमें आपको पेशेंस रखना है। हो सकता है आप पहली बार में आपका भाग्य जो है, लक है, साथ ना दे, दूसरी बार में दे सकता है, तीसरी बार में दे सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ लगे रहिए, आप लोगों से ज्ञान लेते रहिए, आप उनके बारे में, चीज़ों के बारे में जानते रहिए, और बस एक ना एक दिन जरूर आप सक्सेस होंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं सारे बच्चों के साथ और सबके साथ। और एक आखिरी सवाल, आपकी अभी पोस्टिंग कहाँ पर है सर? ये हम जी सर, मैं अपनी छुट्टियों के बाद मैं पंजाब में मेरी पोस्टिंग हुई है। DTV भारत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारी शुभकामनाएं और बधाई आपके एक बार फिर से हम आपको चैनल की तरफ से देते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। हमारे साथ अजय मिश्रा जी, जो कि एक लंबे और कड़े संघर्ष के बाद आज सेना में अधिकारी के रूप में अपना कार्यभार संभालने जा रहे हैं। कैमरामैन अक्षय कुमार के साथ सुमित पांडे, DTV भारत, बक्सर।